सबसे बुरे हालात तो मुझे नहीं लगता कि रेवाड़ी शहर से ज़्यादा बुरे हालात किसी और शहर के होंगे। सबसे बुरे हालात आज रेवाड़ी शहर के। ये जो पैसा है इनके बिल बनाए जा रहे हैं और ये बिल सरकार के जो बड़े अधिकारी वो आराम से बैठ के टेबलों के ऊपर पास हो रहे हैं। तो एक दो बारिश शिविर सहन कर जाते तो उसके बाद हालात ख़राब होते थे। इस बार तो जिस दिन पहली बारिश हुई उसी दिन पूरा शहर तालाब और नदी के रूप में तब्दील हो गया। व्यापारियों को तो सरकार ने कभी सुध ली नहीं। व्यापारियों का तो कभी तो लूट की वजह से परेशान रहता है। आए दिन लूट होती, आए दिन डकैती होती, आए दिन फिरौती मांगी जाती है। घोषणा हुई रही, घोषणा की सरकार है, घोषणा ही करेगी, काम ना पहले किए ना आज करेगी ना। जन स्वास्थ्य मंत्री तो हैं पर जन स्वास्थ्य के लिए काम कुछ नहीं हुआ। बावड़ तो उनका अपना निजी हल्का है। बावड़ के हालात देख लीजिए पीछे बारिश के, आपको भी। शहर की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा खड़ा हुआ है। बाजारों में व्यापारी धरने पर बैठने को मजबूर हैं। सड़क नहीं बन रही, नालों में से पानी नहीं निकल रहा। बरसात के मौसम में भीषण हालात बने हुए हैं। कल भाजपा के प्रभारी भी रेवाड़ी आए थे और डीसी साहब से काफ़ी लंबी वार्तालाप उनकी हुई। बता रहे हैं कि हॉट टॉकिंग भी हुई। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजपाल यादव जी, इनेलो के जिलाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे अभी शहर की व्यवस्थाओं को लेकर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस गंभीर विषय को चुना। मैं तो अमित जी एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये हालात सिर्फ इसी बार नहीं हुए। इस रेवाड़ी के हालात तो सालों से बदतर रहते हैं। चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, आज से 10 साल पहले की बात याद दिलाऊं, ये आप 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर साल दुनिया भर का बजट तो पास होता है कि भाई बजट पास कर दिया नालों की सफाई का, नालों को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया, इस बार दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही पहली बरसात आती है शहर के हालात तालाब में तब्दील हो जाते हैं। शहर की जो गलियां हैं वो नहरों में तब्दील हो जाती हैं। आज इतने बुरे हालात हैं कि अगर बारिश की 2 बूंद जब शहर के अंदर गिरती है तो पहले तो लोग एक मुद्दा उठाते थे, हमने बहुत उठाए कि भाई रेलवे स्टेशन में पानी भरता था या बस स्टैंड में विशेषकर और नगर ये अपना हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन आज ये हालात है कि हॉस्पिटल और बस स्टैंड का पानी तो इनसे नहीं निकला, लेकिन आज गलियों के अंदर भी 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। आज आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। और सबसे बुरे हालात तो मुझे नहीं लगता कि रेवाड़ी शहर से ज़्यादा बुरे हालात किसी और शहर के होंगे। सबसे बुरे हालात आज रेवाड़ी शहर के हैं। 2 बूंद बारिश रेवाड़ी शहर झेल नहीं पाता, बहुत बुरे हालात हैं। डॉक्टर साहब करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। भाजपा सरकार का कहना है कि तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, तो फिर कहाँ जा रहा है पैसा? ये पैसा तो बहुत आ रहा है नगर परिषद में। अमित जी, ये जो पैसा है इनके बिल बनाए जा रहे हैं और ये बिल सरकार के जो बड़े अधिकारी वो आराम से बैठ के टेबलों के ऊपर पास हो रहे हैं। पैसा धरातल के ऊपर कहीं नहीं लग रहा। अगर पैसा धरातल के ऊपर लगेगा तो आम जन को दिखेगा और आम आदमी जब पैसा लगेगा और उसके बदले में काम होगा तो वो काम तो आप शहर से निकलेंगे आपको भी दिखाई देगा, मैं शहर से निकलूंगा मुझे भी दिखाई देगा। कहीं तो काम हो। इस शहर में कहीं काम नहीं हो रहा। विशेषकर सबसे बुरे हालात सड़कों के, नालियों के और सीवरेज की व्यवस्था के। सीवरेज की व्यवस्था के हालात तो इसने बद से बदतर है कि पीछे जब बारिश होती थी पिछले सालों में तो एक दो बारिश शिविर सहन कर जाते तो उसके बाद हालात ख़राब होते थे। इस बार तो जिस दिन पहली बारिश हुई उसी दिन पूरा शहर तालाब और नदी के रूप में तब्दील हो गया था। और वो भी थोड़ी सी बारिश थी, कोई भयंकर बारिश तो अब तक रेवाड़ी में हुई भी नहीं है। तो ये पैसा कागजों में और फाइलों में लगता है और फाइलों में लग के इसके बिल बनते हैं और बिल बन के ये मोटे जो घराने हैं या मोटे जो अधिकारी हैं उनकी जेब तक पहुंचता है सीधा सीधा। डॉक्टर साहब आज व्यापारी हमारा परेशान है, सालों से सड़क नहीं बन रही बाजार की और धरने तक की चेतावनी दे गए, तो फिर कहाँ रह गया? व्यापारी तो अमित जी हमेशा ही परेशान रहा है। व्यापारियों को तो सरकार ने कभी सुध ली नहीं। व्यापारियों का तो कभी तो लूट की वजह से परेशान रहता है। आए दिन लूट होती, आए दिन डकैती होती, आए दिन फिरौती मांगी जाती, कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा पड़ा है। कहीं शहर के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, कहीं सुविधाओं की चीज़ नहीं है। व्यापारियों की दुकानों के सामने 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। व्यापारियों के लिए 8 बजे बाद आज व्यापार, गर्मी का टाइम है, आज कोई भी आदमी, ड्यूटी वाला आदमी 7 बजे ड्यूटी करके वो चाहता है कि मैं 8 बजे बाद बाजार जाऊँ, मौसम ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको 8 बजे दुकान बंद करना व्यापारी की मजबूरी है कि वो 8 बजे दुकान बंद है, उसको डर रहता है कोई सामाजिक तत्व अगर उसकी दुकान पे लूटपाट ना करे। व्यापारी तो रेवाड़ी के अंदर कभी सुरक्षित रहा ही नहीं। व्यापार का तो चौपट कर रखा है और व्यापारी तो धीरे धीरे ऐसा हालात होते जा रहे हैं कि वो निम्न स्तर के ऊपर आ जाएगा व्यापारी। जन स्वास्थ्य मंत्री आपके हल्के के हैं डॉक्टर बनवारीलाल जी, क्या पूरी उम्मीदें आप समझते हैं कि यहाँ पर? उन्होंने तो भाषण जरूर देना है जी,
जन स्वास्थ्य मंत्री तो हैं, पर जन स्वास्थ्य के लिए काम कुछ नहीं हुआ। बावड़ तो उनका अपना निजी हल्का है। बावड़ के हालात देख लीजिए पीछे बारिश के। आपको भी मैं तो कहूँगा कि आप प्रेस के सीनियर साथी हैं, आपके माध्यम से जनता तक सारी खबरें पहुँचती है। आपको भी जब भी बारिश हो तो ये शहर में जो नदियाँ मर जाती हैं इनको दिखाना चाहिए, और बावड़ में जाके भी दिखाना चाहिए। आप बावड़ को यहाँ से दूर नहीं है, आप बावड़ में जब 4 बूंद पानी कर जाके दिखाइए ना हालात क्या है। जन स्वास्थ्य मंत्री को तो फुर्सत नहीं है, पीछे कुछ कांड हुए, आपको पता ही होगा किस तरीके से बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन सरकार आंखें मूंदी बैठी है। पता नहीं सरकार की कौन सी मजबूरी है कि जब जन स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाले के आरोप लगे, उसके बाद भी उनको मंत्रालय प्रमोट करके दिए। सब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जनता का मूड क्या कहेगा इन हालातों के अंदर? देखो, जनता बहकावे में आ जाती है और ये हर बार की बात हो रही है। जनता को अब बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। आज आप देख रहे रोज़ घोषणा हो रही है, कभी तहसील में रजिस्ट्री घोषणा कर दी जाती है, कभी 4 मंजिल बहुमंजिला मकानों की घोषणा कर दी जाती है, कभी दुनिया भर की नौकरियों का लॉलीपॉप दिया जाएगा। अब इन 3 महीनों में इतनी घोषणाएं होंगी कि जनता फिर भूल जाएगी कि हाँ हमारे काम होंगे, सरकार आएगी शायद ये घोषणाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये घोषणा पिछले 10 वर्षों से लगातार चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जय खट्टर साहब ने घोषणा की थी, मेरा तो ज़मीन से जुड़ा हुआ सिंपल सा सवाल उन्होंने कहा था, आज के लगभग 2 साल पहले घोषणा हुई थी कि आप किसी भी जगह रजिस्ट्री कराइए, रेवाड़ी की रजिस्ट्री पलवल में कराइए, पलवल की रजिस्ट्री गुड़गांव में कराइए, गुड़गांव रजिस्ट्री सोनीपत में बैठे करें, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तक घोषणा लागू हुई, जितनी भी घोषणाएं आज तक हुई। अब उन्होंने कई दिन पहले आपके माध्यम से हमें भी पढ़ने को मिला था कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के अंदर जो एरिया आता था रेवाड़ी को, जो उसके अंदर रजिस्ट्रियाँ खोल ली थी, बाकायदा एरिया का नाम भी दिया था कि जो म्यूनिसिपल लिमिट में जो एरिया उसकी रजिस्ट्रियाँ होंगी, और कोई भी आदमी अपने प्लॉट के टुकड़ों में रजिस्ट्री करा सकेगा। 200 गज गया तो उसके 2 टुकड़े कर सकेगा। लेकिन आज तक तो कोई रजिस्ट्री नहीं खुली। ये सिर्फ घोषणाएं होंगी, और विशेषकर नौकरियों घोषणाएं होंगी कि इतने नौकरी उसमें निकाल दी, इतनी नौकरी इस डिपार्टमेंट में, इतने आज नौकरी भी दे रहे हैं तो SKRN के थ्रू नौकरी दे रहे हैं, अस्थायी नौकरियां। कल को इनकी सरकार नहीं आई, कोई दूसरी सरकार आएगी, उनको वो हटा देगी। वैसे तो उन्होंने लगानी ही नहीं, ये घोषणाएं रहनी, बगैर 1000-2000 बच्चों को लगा भी देगी, अगली सरकार आती है इनको हटा देगी। नौकरियां हम सिर्फ घोषणा हुई, घोषणा की सरकार है, घोषणा ही करेगी, काम ना पहले की ना आज करेगी ना आगे करेगी।